क्लास 11 थर्मोकेमिस्ट्री। Yes. थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है भाई? एंथैल्पी तो कल बताया था आपको, कल बताया था एंथैल्पी। Yes sir, बताया। एंथैल्पी एक होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी को बोलते हैं डेल एच, और एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसको डेल एच नॉट बोलते हैं, डेल एच नॉट आगे नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये क्या होता है भाई? हीट चेंज of a system, heat change of a system at 25 degrees Celsius and 1 bar temperature, 1 bar pressure, 1 bar equivalent to 1 atmosphere हो ही जाता है लगभग 1 atmosphere, इसलिए 1 bar कहीं लिखा हो कहीं 1 atmosphere, ज्यादा ऑथेंटिक कौन है? 1 बार। एक 1 बार अपना नॉर्मल फिगर मटेरियल का 5 पास्कल फॉर्म होता है, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है, पता है ना? अब इतना मतलब 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या हुआ? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, और 1 बार इक्वल टू क्या होगा? 10 to the power 5 पास्कल, और इसलिए बिल्कुल राउंड फिगर में है, इसलिए 1 बार लेते हैं। तो हीट चेंज ऑफ ए सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। 25 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 298 केल्विन, यदि केल्विन चेंज करो 1 बार। For 1 mole of a substance, substance का क्या होना चाहिए? 1 mole of its system का जो substance है, of its substance, system के अंदर में जो 1 mole substance है, उस 1 mole substance का 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होगा, ठीक है, और हीट में जो चेंज आएगा उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब इसके कई टाइप होते हैं, ठीक? टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी मतलब क्या होता है? फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ enthalpy of formation, मतलब डेल एच एफ इसको बोलते हैं, डेल एच एफ, enthalpy of formation। ये enthalpy of formation क्या होता है भाई? जो हीट चेंज आया, ठीक है, 1 मोल मटेरियल को बनाने में from its elementary substance, और मतलब कि the change in heat, the change in heat to form 1 mole of a substance, 1 mole of a substance, the change in heat to form 1 mole of a substance at substance from the elementary substance is called as enthalpy of formation, ठीक है? enthalpy of formation, समझो इसको।
मतलब 1 मोल मटेरियल को बनाना है, कितना मोल बनाना है? 1 मोल मटेरियल बनाना है। और 1 मोल मटेरियल को बनाने के लिए जो हीट चेंज होगा और एलिमेंट्री सब्सटेंस से बनाना है। कैसे बनाना है? एलिमेंट्री सब्सटेंस। जैसे कि ध्यान दो, यहाँ H2 प्लस हाफ इक्वल टू इट गिव्स H2, और यहाँ पे डेल H जो होगा माइनस 285.6 किलो जूल। अब लिखते हैं CO प्लस O2, 2CO प्लस O2, CO प्लस हाफ O2 CO2, डेल H, डेल जो भी हो XYZ माइनस x किलो जूल मान लो, जो भी हो। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखते हैं C प्लस O2 इट गिव्स CO2, ठीक? डेल H इक्वल टू माइनस y किलो जूल, माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो N2 प्लस 3H2 2NH3 डेल H इक्वल टू माइनस Z किलो। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन दे रहा है। Which one of these reaction defines the enthalpy of formation? ये क्या है? NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Del H equal to minus W C होगा? Yes sir. पक्का? हाँ सर, एलिमेंट होना चाहिए। C और 1 भी हो सकता है? नहीं, 1 नहीं है सर, 1 नहीं है। अच्छा 1 नहीं है, नहीं है। C है? C है। और D और D में से? D और D तो नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो क्या है, पहले तो देखना है कि टू फॉर्म क्या चेंज इन हीट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल कहाँ बन रहा है? 1 मोल यहाँ बन रहा है, हाँ सर। 1 मोल यहाँ भी बन रहा है, 1 मोल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ 2 मोल बन रहा है, इनमें से खर्च हो गया, ठीक है? 1 मोल यहाँ भी तो बन रहा है वाटर, और 1 मोल ये है, मतलब कि D तो कैंसिल हुआ, A B C और E। अब इसमें सेलेक्ट करना है तो क्या बताएगा? फ्रॉम द एलिमेंट्री सब्सटेंस H2O का एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनना चाहिए उसको, नहीं कि दूसरे से। हाँ, 1 मोल बने तो 1 मोल देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो इसलिए डिफाइन करेगा, ये क्या हो जाएगा? यस, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? ये बता डिफाइन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमेंट्री सब्सटेंस क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन लिया है, ये तो नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा, खर्च जुड़ गया। थर्ड होगा। और थर्ड देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से थर्ड हो जाएगा, 1 मोल बना हुआ है, तो थर्ड हो गया। अच्छा यहाँ जरा देखो, यहाँ ये नहीं होगा। अमोनिया एलिमेंट्री मटेरियल से बना तो है, लेकिन 2 मोल बन गया, 1 मोल नहीं बना, समझ रहे हो? इसलिए नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है वाटर, यहाँ पे देखो कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, HCl दिख रहा है, NaOH दिख रहा है। इसको बोले तो NaCl किससे बनता है? NaOCl से, तो Na तो नहीं NaOH है और Cl तो HCl है, तो दोनों ही मटेरियल के लिए एलिमेंट्री सब्सटेंस हमारे यहाँ में नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। So 1 and C sir. तो 1 and C हो गया, A and C. ठीक? तो लिखो 1 and C give explains the enthalpy of formation। मतलब सिंगल एलिमेंट और साथ में बस 1 सिंगल एलिमेंट नहीं, मतलब 2 एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट नहीं, एलिमेंट सिंगल डबल इलेक्ट्रिकल कुछ भी। यहाँ 3s
H2 रहेगा वो भी चलेगा, यहाँ पे एक H2 होना चाहिए, 1 H2, Yes. ठीक है। ऐसा नहीं कि फुल एक कार्बन एक ऑक्सीजन सर, तो यही होगा ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन आपको दिखना चाहिए, ऑक्सीजन दिखना चाहिए, एक होगा, डेढ़ होगा, 3 और 4 और 5 कुछ भी हो, अब बनते हुए एक दिखना चाहिए। अच्छा अब बताओ क्या ये देगा? Yes, sir. बोलो। Sir, enthalpy negative. हाँ? Enthalpy negative. पॉजिटिव हो सकता है, हमें नेगेटिव वाला ज्यादा आ रहा है, इसमें भी दिया Sir, होगा. ये भी होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बता रहे हैं ये होगा नहीं है? हाँ होगा. क्यों होगा? ये NH3 का एक मोल बन रहा है, हाँ उसका और किससे बना? एलिमेंट N2 हाइड्रोजन, हाँ. अब उनका नंबर कुछ भी हो सकता है, हाँ. उससे मतलब नहीं है, होना चाहिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन और 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन कर दे, पता है समझ में? Yes. तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। So side में उनका देखा है change in enthalpy delta H is equal to minus 285.6 किलो, मतलब सब खाली वाटर का ही आता है दिमाग में, बाकी ये खड़े में कितना याद करेंगे? लिखना जरूरी है उसमें। उसका याद करना जरूरी है. वाटर का. हाँ वाटर गैप में जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन माइंड में बहुत मोस्ट कॉमन है ना वो, इसको क्या करना जरूरी। वाटर का और अमोनिया वाला, अमोनिया वाला का कितना तो है, उसको दिमाग से निकालना है, सब बुक में होता है. बुक में होना चाहिए, NCERT में क्या होता लिख लिए। है? Yes. ऐसे याद रखना कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू दिया रहता है, समझ रहे हो? मान लो कोई पूछे दिया करो मेरे से पढ़े हो भाई, तो कम से कम एक आध को फॉर्मेशन का वैल्यू याद रखो। हम लोग तो भाई जेई में जेई एडवांस को पढ़ाते तो सब अपना ऐसा ही चलता है, रट्टा एप्लीकेशन कुछ होता ही नहीं, और सब माइंड वाला गेम रहता है। चलो इसको मिटाया, जब इसको मिटाया, मिटाने के बाद अब एंथैल्पी, अच्छा एंथैल्पी के बाद नोट करके जरा लिखो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं डेल्टा एच आर, हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, चाहे कितना मोल बने और एलिमेंट्री हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, कोई एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो हीट चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? हीट चेंज मतलब वहां पे ये फॉर्मेशन वाला कंफाइन नहीं है, कुछ फॉर्म हो सकता है, कुछ डिसोसिएट हो सकता है, 2 मोल बन सकता है, 3 मोल बन सकता है, 1 मोल बन सकता है। यदि 1 मोल बनेगा तो हो जाएगा, कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अदर देन नॉर्मल है, ठीक है, या फॉर्मेशन से कुछ और अलग चीज है। तो जो भी मतलब जो का क्या जो का समझते हो ना, मतलब हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन is called as heat of reaction, heat or enthalpy of reaction, enthalpy of उसको enthalpy of क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, is called as enthalpy of reaction, ठीक ना, वो enthalpy of reaction, ठीक ना। Heat change during a reaction is called as enthalpy of reaction. अब ये enthalpy of reaction क्या है? Enthalpy type of reaction, enthalpy of formation, the change in heat from enthalpy of reaction. अब देखो मैं बताता हूँ। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं, जैसे सपोज करो हमने लिखा है यहाँ पे 2H2 plus O2 it
2h2। अब डेल H इज इक्वल टू 6 दूनी 12 के 2 5 दूनी 10 के 11 28 दूनी इसका कनेक्शन था 571.2 किलो। इतना हीट चेंज तो ये क्या हुआ? क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये? और तो हो रहा है सर, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल तो नहीं बन रहा है ना, समझ लो, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? एलिमेंट्री मटेरियल से 1 मोल बने, कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या है? तो उसको बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को होने में जो हीट निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? HR, ये HR ऐसा होता है, इसको HR बोलेंगे। अब इसका यदि हम सपोज करो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझ रहे हो? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कैसे निकलेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकालना चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, करते हैं? इसको भी 2 से 1 है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, और इसको तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यदि आप किसी एक इक्वेशन के सारे मेंबर को जितने से डिवाइड किए, उसके हीट ऑफ रिएक्शन को भी आपको उतना से डिवाइड करना होगा। नाउ कैन बिकम हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि 2/2 = 1 हो गया, अब तो 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल बन रहा है। आज इधर से तो मतलब वो नहीं था, इधर तो कितना भी कुछ है, 1 मोल बनना चाहिए। तो अब जो हीट ऑफ रिएक्शन जो आया हमको डिवाइड करके, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन आया, बस हमारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट मींस del HR is equal to, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन del HF is equal to क्या हो जाएगा? del HR/2 और दिस रिएक्शन, एवरी रिएक्शन के लिए अलग। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इतना याद रखना, इतना याद रखना, क्या याद रखना है? यदि किसी इक्वेशन को किसी इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसके एनर्जी टर्म को भी आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि एनर्जी टर्म इन सब मेंबर के प्रोपोर्शनल होता है। 2 मोल के लिए इतना एनर्जी निकला, तो 1 मोल के लिए कितना एनर्जी निकलेगा? डिवाइड बाय 2 हो गया, मतलब आपने सबको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड किया, ऐसा है। तो अब 2 से डिवाइड किए तो ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया, 1:2 हो गया। तो 1:2 का बनना ही डिफाइन क्या करता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब कि इतना डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय 2 कर, ऐसा होगा, हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय 2। और तो यहां कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करने बोलने के लिए कि सर लग रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन को ही लिखा है 271 डिवाइड बाय 2, तो क्या इस 2 को मिटा दो, इस 2 को मिटा दे, तो समझ में आ रहा है? क्योंकि जब घर में जाओगे तो कान फिल हो जाएगा, बोले कि लग रहा है कि सर HR = इतना इतना लिखे हैं, तो ये क्या लिखे हैं, कंफ्यूजन पड़ जाएगा। तो समझ मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ कि हमने जैसे HR को क्या लिखा था? HR = इतना लिखा था, इतना लिखा था, तो हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू इतना है। तो हम आपको समझाने के ख्याल से बोले कि इसको यदि 2 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो अब जो ये आया, अब R न लिखे यहाँ पे F लिखना होगा, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कि ये वाला HR हो गया HR/2, हीट ऑफ फॉर्मेशन = HR/2, ठीक है। तो इसको हम R रहने दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, और ऐसा इसको यहाँ पर रहने दे रहे हैं, इसको ऐसा करके तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ रहा है? मतलब डिवाइड बाय 2 तो ये भी डिवाइड बाय 2, तो अब डिवाइड बाय 2 जो हुआ वो 1 मोल बना रहा है, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, समझ रहा है? ये हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है?
ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट ए स्टैंडर्ड स्टेट। ए स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ भी स्टैंडर्ड की बात हो जाएगी, तो उसको लिखो ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। ए स्टैंडर्ड संख्या समझ में आ रहा है, ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इतनी गर्मी होती है। ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ formation at a standard state। a standard state मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों लगभग सेम ही, ज्यादा का तो अंतर नहीं। समझ गए? ये देखो हीट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होगा कि मान लो कि बहुत सारा रिएक्शन कुछ ऐसे हुआ है, एक रिएक्शन ऐसे हुआ है 2H2SO4 प्लस या H2SO4 प्लस NaOH, क्या बना? Na2SO4 प्लस H2O बना। यहाँ क्या लिख दिया? 2NaOH लिख दिया, ठीक। और इसका वैल्यू क्या है? ΔHR, हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू, हीट ऑफ रिएक्शन चलो प्लस x जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस x की वैल्यू हो जाएगी, इतना भी लिख दिया। और ऐसा -57.2 किलो होता है, और माइनस में प्लस में माइनस हीट निकलता है। अगर रिएक्शन अपना समझो, इस रिएक्शन में क्या करना है कि हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या लिखेंगे? सम को मैथमेटिक्स भाषा में क्या लिखते हैं? सिग्मा लिखते हैं। सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। Enthalpy of formation of product, enthalpy of formation of reactant, enthalpy of formation of product, enthalpy of formation of products of reactants, ये होता है heat of reaction का वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा राम कहानी इसमें नहीं है। क्या कहानी है? इसकी कहानी है ये कि अब मान लो इन दोनों का हीट कंटेंट्स कुछ रहा होगा रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद भी इनका हीट कंटेंट्स जो रहा उसी को तो माइनस किया गया है। समझ लो, जैसे हीट निकला ना, हीट निकला गया जो भी, जैसे मान लो कि हम अब मेरे को रिएक्टेंट मान लो, अब हमारे पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपया हमने निकाल लिया, समझ रहे? अब निकाल दिया, हटाओ, 100 रुपए थे हमारे पॉकेट में। अब कुछ समय के बाद हमारे पॉकेट में 90 रुपए रह गए, 90 रुपीज रह गए। तो 90 रुपीज रह गए मतलब क्या हुआ? 10 रुपीज निकल गए ना। ये कैसे निकाला? फाइनल रुपीज
माइनस इनिशियल रुपीज, फाइनल रुपीज क्या हमारे पास रहा 90 रुपीज, इनिशियल कितना था 100, तो 90 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो -10। समझ रहे हो? वही तो किया है कि इन दोनों का जो हीट कंटेंट है उसका सम, इसमें से इसको हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको जो होगा हीट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। वही है, बहुत ज्यादा फार्मूला कोई हैवी नहीं है, समझ रहे हो आपको? अब इसको समझो इस रिएक्शन के लिए, जैसे सपोज करो कि हमने ऐसा आपको कर दिया, ऐसा 2a plus 3b gives 2a 3b 5c, समझ रहे हो, प्लस 3b प्लस db, इतना। और इसका वैल्यू डेल h आ रही है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस x किलोमीटर। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कभी r इधर लिखें कभी इधर लिखें, सेम ही रहेगा यार, ठीक? वो ज्यादा करेक्ट होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट यही होना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से h के पहले r लिखना ज्यादा करेक्ट है, यही यूज होता है। लेकिन झटके में आ रहे लिखते हैं तो आप वही समझिएगा, दोनों से इतना इक्वल। अब इसका सम निकालेंगे, तो इसका सम कैसे निकालेंगे? 5, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, समझ में आया? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस इसका क्या 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टी, समझ रहे हो? ये हो गया, ये रिएक्टर, ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सम मतलब क्या, 2 है ना, 5 है ना, तो 5 का सम होना चाहिए। अब +1 ले लिए तो +1, तो जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है उसको भी आपको लिखना है। अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस फिर क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? बी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो इतना ये आपको हो गया इसके हिसाब से। उसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 माइनस 2 into हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH। समझ आ रहा है? ठीक है, ये देखो इसको लिखे हैं तो कैसे हो जाएगा? इसको लिखे डेल HR इज इक्वल टू क्या होगा? 1 into heat of formation of Na2SO4 plus 1 into heat of formation of H2O, इसमें से माइनस किसको करेंगे बच्चों? माइनस heat of formation of H2SO4, 1 into करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने क्या जरूरत है, प्लस 2 into heat of formation of NaOH। ठीक, एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी कैलकुलेट किए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक? इसलिए अब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू कर दीजिए। नॉट मतलब टेम्परेचर डिफाइंड हो और प्रेशर डिफाइंड हो, नॉट करो, क्योंकि नॉट करोगे ना तो बात बराबर ही होगा। नॉट नहीं करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर प्रेशर डिफाइंड नहीं है, यदि टेम्परेचर प्रेशर डिफाइंड है तो फिर नॉट करेंगे, ठीक? क्योंकि सारे जितने भी रिजल्ट निकाले गए हैं सभी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले जाते हैं, इसलिए फार्मूला भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये फार्मूला दोनों फॉर्म के लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जेरो फॉर्म, किसी भी फॉर्म के लिए, ठीक? यदि यहाँ डेल एच नोट करेंगे तो डेल एच एफ नोट, नहीं समझे? हीट ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो जीरो करेंगे एच एफ नोट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब कि जिस फॉर्मेट में इसको डालना है उस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। यदि इसको
नोट कर दोगे तो इसको भी नोट करना पड़ेगा, इसको भी नोट करना पड़ेगा। मतलब कि अब आपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखा है और प्रेशर को 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर रखा है। समझ में आया? और नोट ना करने का मतलब कि अब टेम्परेचर आपका कुछ भी है, टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं रहा, अब मान लो 40 डिग्री हो गया तो सर्कुलर 40 डिग्री अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कुछ भी 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर रख देंगे, अब जो मन करे उसको रखें। लेकिन नॉट करने का मतलब ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइन, वो भी कितना 25 डिग्री होगा, ऐसा मतलब। तो हमारे थर्मोकेमिस्ट्री के सारे रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही निकाले गए हैं, इसलिए अधिकतर मामला तो स्टैंडर्ड स्टेट का है, नॉट वाले लोग को ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को लिखिए आपको।